हेलो दोस्तों, कैसा रहा आपका दिन? कमेंट कीजिएगा। आज है देखिए 26 दिसंबर। मेरे को एग्जैक्टली एक साल हो गए हैं शेयर मार्केट में। और मैंने 26 दिसंबर 2022 को एंट्री की थी और मैंने डायरेक्टली एफएनओ से ही स्टार्ट किया था। मेरे को शेयर बेचना वो सब नहीं आता। मैंने पता नहीं कौन कौन से वीडियो देखे और मेरे को डायरेक्टली एफएनओ में इंटरेस्ट आया और मैंने 26 दिसंबर 2022 से डायरेक्टली एफएनओ में स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ था धोखे धाकी में। उसके बाद फिर लॉसेस होते गए, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, फिर मेरे को बड़ा बड़ा लॉस भी हुआ। फिर मैंने छोटे छोटे प्रॉफिट कर करके अभी इस लेवल में पहुंचा हूँ कि छोटा मोटा ठीक है भैया, अपना खर्चा निकाल लूँ। और आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ मेरे को एक साल हुआ है और एक साल में मेरी ठीक ठाक प्रोग्रेस हो गई है। मैंने क्योंकि स्टार्टिंग ही 26 दिसंबर 2022 से की थी और आज करेंटली एक साल हो गए हैं। ठीक, ये है मेरा आज का ट्रेड। आज मेरे को 5500 का प्रॉफिट हुआ। आज मैंने सिर्फ फिन निफ्टी में ट्रेड लिया। अच्छा, मैं केवल एक्सपायरी एक्सपायरी खेल रहा हूँ। मतलब अगर जैसे आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी तो फिन निफ्टी, कल बैंक निफ्टी होगा तो सिर्फ बैंक निफ्टी, अगले दिन निफ्टी होगा तो निफ्टी, सेंसेक्स होगा तो सेंसेक्स, बैंक एक्स होगा तो बैंक एक्स। मतलब इसमें क्या है, प्रीमियम सस्ते मिलते हैं और मेरा प्रॉफिट ठीक ठाक मिल जाता है। मतलब मैं इसको फ्लो को पकड़ लिया हूँ। हर किसी का स्कैल्पिंग का तरीका अलग रहता है, हर किसी का ट्रेड का तरीका अलग रहता है। मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। लोग बाग क्या करते हैं, एक दो ट्रेड लेते हैं, लंबा बैठते हैं। मैं 10 ट्रेड लूंगा, छोटा छोटा लूंगा। प्रॉफिट वही है, मेरे को उतना ही कमाना है जितना उन लोग भी कमाते हैं, और मैं छोटा क्वांटिटी के हिसाब से, तो भैया मेरे को ठीक ठाक मिल रहा है। तो देखो, आज 4000 का प्रॉफिट हुआ, 2000 का प्रॉफिट हुआ, 1200 का, 2600 का लॉस भी हुआ। इसका एक रीज़न है, फिन निफ्टी में एक बहुत बढ़िया एक रेड कैंडल बनी थी और मैंने वहां पे ट्रेड लिया, लेकिन जस्ट उसके अपोजिट में एक ग्रीन कैंडल बन गई, वहां पे मेरा एसएल हिट हो गया। आज वैसे भी बहुत ज़्यादा साइडवेज मार्केट है और ध्यान रखना, अभी 3-4 दिन तक मेरे को लगता है ना कि मार्केट इसी तरह से साइडवेज चलता रहेगा, क्योंकि अभी 3 दिन की छुट्टी थी, फिर आज मार्केट ओपन हुआ, फिर अभी आने वाले भी न्यू ईयर की छुट्टी, मतलब इसलिए मेरे को लगा साइडवेज होगा। अब ये देखो, मेरे में ज़्यादा मेंबर तो है नहीं और मैक्सिमम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, इसलिए मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ही लेवल दे रहा हूँ। ओके, मैं जो हूँ, मैं तो भैया हर दिन जो एक्सपायरी जिसकी रहती है उसमें ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी करते हैं। ओके, तो उसके लेवल से, और ये लेवल देखो दोस्तों, क्या बेहतरीन रेस्पेक्ट किया है। ये मैंने लाइनिंग आज की मेरी पूरी बनी हुई नहीं है, ये कब जमाने की बनी हुई है और इन सब लेवल्स को मार्केट रेस्पेक्ट करता है। ये ट्रेंड लाइन मैंने 2 दिन पहले बना ली थी, इसको टच करके और इसको टच करके, और आज निफ्टी ने इसी को देखो, यहाँ पे इसको फाइनली उसने क्या काम किया, रेस्पेक्ट किया। अब कल के डेट में मान लो मार्केट ओपन ही ऊपर हो जाता है, तो फिर ये ट्रेंड लाइन को आगे वो कर देना, एक्सटेंड कर देना। और लेकिन अगर ब्रेकडाउन देगा तो ये एक टच हो चुका है, 2 टच हो चुका है, 3 टच हो चुका है, तो फिर एक डाउनफॉल मूवमेंट मिल भी सकता है। ओके, अब आज का ट्रेड का लॉजिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज किस किस तरह से आप लोग ट्रेड ले सकते थे। आज मार्केट ओपन हुआ, ओके, यहाँ पे, ठीक। अब ध्यान से देखना, मार्केट आया, रिटेस्ट किया, ये किया। अब ऊपर जाने के लिए ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना चुका था। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के जैसे ही इसका नेकलाइन ये हो जाता है, ओके, तो आप लोग को डेफिनेटली एक सी का ट्रेड लेना था। और क्या शानदार मूवमेंट मिला है। अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हैं ना, तो एक ये लेवल बनता है, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर ले तो भैया 10-15 पॉइंट मिल गया, और क्या चाहिए। ठीक, तो एक ट्रेड तो यहाँ पे डेफिनेटली निफ्टी में बना। दूसरा ट्रेड स्कैल्पिंग का यहाँ बना, बाकी तो पूरा मार्केट साइडवेज था। इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्की चीज़ हो जाता है। ओके, लेकिन ट्रेंड देखोगे ना अगर आप, तो यहाँ से चलो, एक तो इसका जैसे ब्रेकआउट आया, ठीक, इसने इस बॉक्स का ब्रेकआउट किया, ये साफ दिख रहा है, इस बॉक्स का ब्रेकआउट किया तो डेफिनेटली एक सी का ट्रेड बनता है। यहाँ पे देखना, एक शूटिंग स्टार बनाया है इसने, बेरिश एंगल्फिंग वाला, ये क्या तो बोलते हैं यार इसको, मेरे को, अच्छा हाँ। ट्रेड का लॉजिक में देखो मेरा ये रहता है दोस्तों, मैं अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कैंडल स्टिक फॉलो करता हूँ। शूटिंग स्टार, बेरिश एंगल्फिंग, हैमर, और इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, डोजी, जो जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना रिवर्सल्स के, उसको फॉलो करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अब साफ दिख रहा है कि बेरिश एंगल्फिंग। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनी लेकिन इसके लो को नहीं तोड़ पाया। यहाँ पे एक और नेगेटिव कैंडल बनी, इसके लो को नहीं तोड़ पाया, और अच्छा खासा बड़ा कैंडल बना। यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनी, लेकिन ये दो, यहाँ पे देखो, उसके बाद एक फॉलो थ्रू का लाल कैंडल मिल गया। तो एक छोटा सा पी का ट्रेड आप लोग डेफिनेटली ले सकते हो, और डेफिनेटली अगर इसको लेते हैं ना, तो ये यहाँ तक का टारगेट रख देते हैं। अब यहाँ तक का आप लोग स्कैल्पिंग करते हैं, ये वाला टारगेट क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे इसने एक पॉज लिया था। यहाँ पे देखो, एक कंसोलिडेट किया ना इसने, 5, 5, 10, 5, 15 मिनट तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो डेफिनेटली एक पी का ट्रेड लो और यहाँ पे 15 मिनट यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो। मैं इसी तरह से लॉजिक करके छोटे छोटे स्कैल्पिंग करता हूँ। तो एक लॉजिक अपन को ये मिल गया। अब फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, अभी इनको क्या ही बोलोगे यार, इनमें ये तो पूरा रेंज बाउंड हो गया था ना। अब ये जो मेरे लेवल हैं, लेवल लेकिन एक्यूरेट हैं, अब आप लोग देख लो। थोड़ा मेरे को तो लग रहा है आगे भी ऐसे ही चलेगा मार्केट। बाकी आज का ट्रेड का लॉजिक में अगर मैं डेफिनेटली बोलूँ ना भाई, बिगिनर लोग के लिए आज बहुत खतरनाक था, क्योंकि आज पूरा रेंज बाउंड मार्केट था। सिर्फ एक ट्रेड मिला है ये वाला, दूसरा ट्रेड मिला है ये वाला।
ठीक, अब इसको ध्यान से देखना। आप लोगों को थोड़ा वैसे क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे देखो मार्केट इतना ज़्यादा नीचे गिरा, ऊपर आया, रीटेस्ट किया, फिर ऊपर आया। मैं हमेशा बोलता हूँ, मान लो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अगर रेंज बना रहा है, रेंज बना के तोड़े तो एकदम नीचे तोड़ेगा, है ना। और अगर, यार मैं इसको ऊपर करके बता देता हूँ, ये मान लो कि हमारा रेजिस्टेंस है, ऐसा रेंज बना रहा है तो रेंज बना के तोड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये रेंज बना रहा था, रेंज बना रहा था, रेंज बना के इसको तोड़ा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, मार्केट ऐसा जाता है, रिटेस्ट करता है और यू जाता है, जो कि ये आप लोग को दिख रहा है, ये यहाँ से। अब मैं इसमें एक लॉजिक ये बोलना चाह रहा था, यहाँ पे आप लोग नोटिस करना कि ये वाला जो एरिया है, मार्केट अगर इसके नीचे अपना क्लोजिंग देगा ना, आप लोग, हालांकि अभी कचरा लगेगा यार, सॉरी, लेकिन तब थोड़ा हम लोग बेरिश सोचेंगे। लेकिन अब इसने क्या काम किया है, ये अपने बुलिश मोमेंटम को हो सकता है कंटिन्यू कर सके। मेरे को मतलब मार्केट यार कभी भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन मैं बेरिश का जो है ना एग्रेसिवली अगर मेरे को पुट के लिए ट्रेड लेना है, तो जब इसके नीचे जाएगा ना तब मैं पुट के लिए ट्रेड लूंगा। इसके ऊपर रहेगा तो मैं थोड़ा कॉल साइड का ही सोचूंगा, बाकी मैं तो स्कैल्पर हूँ, मेरे को तो भैया पुट में भी ट्रेड लेना है और फिर उसमें भी ट्रेड लेना है, कॉल में भी ट्रेड लेना है। ओके, तो जो लेकिन लंबा खेलते हैं उन लोग के लिए बता रहा हूँ, क्यों मेरे को अभी तो हल्का सा बुलिश टाइप का ही पैटर्न लग रहा है। अब देखते हैं, मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते। आने वाले समय में हम लोग को देखो कैलकुलेट हम लोग किस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट अगर ये फ्लैट ही ओपन हो जाए तो भैया ये वाला आप लोग को साफ दिख रहा है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। ऊपर अगर जाएगा, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाएगा, जैसे यहाँ पे अच्छा खासा इसने क्या दिखाया, बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर का पहला टारगेट हमारे पास ये होगा। दूसरा टारगेट यहाँ पे अपना डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करो। क्यों, यहाँ पे देखो एक बार इसने क्या नाम से रेजिस्टेंस लिया, फिर तो इसके ऊपर ही ऊपर हो गया, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, तो जब ये सपोर्ट लिया तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन अगर कुछ इसने रेंज बनाया, रेंज बना के इसने ब्रेकआउट दिया, तो फिर अगला टारगेट ये वाला होगा, यहाँ पे अपने तुरंत प्रॉफिट बुक करना। और ये जो टारगेट है, यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक दिखाती है, मतलब ये देखो ये सब मेरे लेवल्स हैं, यहाँ पे मैं कैंडलस्टिक फॉलो करता हूँ। जैसे इसने एक लाल कैंडल बना दी तो मेरे को मालूम है कि 2-3 पॉइंट तो नीचे आएगा, तो 3 पॉइंट 4 पॉइंट के लिए मैं अपना स्कैल्पिंग कर लेता हूँ फटाक से, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे अगर रेंज बाउंड होकर इसको तोड़ता है तो ऊपर पे ये वाला एक डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट लेवल है, जो कि अपना ऑल टाइम हाई है। ओके, अब नीचे अगर जाना चाहेंगे तो नीचे अगर यहाँ से कुछ इसने कुछ रेंज बनाया, अगर मैं रेंज बना रहा हूँ बोल रहा हूँ, लेकिन देखो वन गो में भी जाता है ना, वन गो में मान लो इस तरह से टूट गया, तो इसको ऐसा रिटेस्ट करने देना, फिर नीचे की तरफ जाना, और अगर रेंज बनाएगा तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे आके अपना प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि ये हमारा आज का क्या था, रेजिस्टेंस लेवल। ध्यान से देखना, तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा, सपोर्ट लेवल। तो यहाँ से हमको अगर कुछ कैंडलस्टिक वो दिखाता है हरा, जैसे लाल कैंडल के थ्रू नीचे आया, फिर एक हरा कैंडल, तो एक छोटा सा हम लोग प्रॉफिट क्या बोलते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, हल्का सा 2-3 पॉइंट ऊपर के लिए, ठीक। तो मैं ऐसे ही 5-5 पॉइंट कर करके मैं छोटे छोटा स्कैल्पिंग कर करके प्रॉफिट लेता हूँ। उसके बाद फिर भले लाल कैंडल बने, हरा कैंडल बने, कुछ भी रेंज बनाए, अगर नीचे तोड़ा तो फिर नीचे के लिए मैं यहाँ के लिए ट्रेड लूंगा स्कैल्पिंग, इसके नीचे जाएगा तो इसके नीचे के लिए यहाँ वाला ट्रेड लूंगा स्कैल्पिंग के लिए, इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पे स्कैल्पिंग लूंगा, और यहाँ पे अगर आ गया तो यहाँ पे डेफिनेटली अपना प्रॉफिट बुक कर लो। बताओ क्यों, ये यहाँ से एक रैली दिया है, तो यहाँ पे जल्दी से अपना प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि एक छोटा सा एक रिवर्सल दे सकता है, और यहाँ पे मैं तो तुरंत जैसे नीचे भी आएगा ना तो एक रिवर्सल के छोटा सा ट्रेड भी ले लूंगा, और फिर अगर मान लो नीचे भी जाता है तो वापस नीचे भी जा सकता है। तो इस तरह से मैं ट्रेड लेता हूँ, छोटे छोटे स्कैल्पिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, इसलिए मैं ये लेवल देता हूँ। ये लेवल जो है ना, यहाँ पे बस मैं रिवर्सल्स देखता हूँ और कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करता हूँ, और इस तरह से मैं अपने स्कैल्पिंग करके अपने पर डे का छोटा मोटा खर्चा निकाल लेता हूँ। ओके, तो ये आप लोग को लेवल दिख गया। अच्छा, अब एक चीज़ और नोटिस कर लेना, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, जो कि आज निफ्टी ने इसको रेस्पेक्ट किया। मान लो कि कल भैया अब नीचे ही ओपन हो गया, अब इसको भी ऐसा अगर ये ब्रेक करता है तो ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अगर रिवर्सल्स भी दे सकता है इस तरह से, यहीं कहीं हो गया तो अपन लोग कुछ कह नहीं सकते, अब गैप अप गैप डाउन होगा, कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन है, ये वाला जोन, इसको ध्यान रखना, इसने इस बॉक्स का ब्रेकआउट दिया है। ओके, और ये चीज़ मैंने देखा है, जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है ना, तो ये जितना लेवल इतना है, अगर इस लेवल को इसने ब्रेकआउट दिया तो इतना ही लेवल ये ऊपर भी गया, और ये फैक्ट है, ये मैंने देखा है बहुत जगह। मैंने कैंडलस्टिक जब ये नया नया सीख रहा था तब मैं देखता था लोगों के वीडियो, तो मेरे को पता चला जितना लेवल ये, आपने खुद नोटिस करो, देखो इतना लेवल ये नीचे था, उतना ही लेवल ये ऊपर आया, ठीक। यहां से अगर कंसीडर करेंगे तो, और इसी तरह इसने ब्रेकआउट दिया, और ये अब थोड़ा मेरे को तो अब कह नहीं सकते भैया बुलिश बेरिश, लेकिन मैं तो स्कैल्पर हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अपना छोटा छोटा ट्रेड देखता हूँ। ओके,
तो इस तरह से ये निफ्टी के हमारे पास लेवल्स हैं और इस तरह से हम लोग निफ्टी को देख सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग को किस तरह से कंटेंट चाहिए, किस तरह से आप लोग को समझना है, सीखना है, प्रॉफिटेबल बनना है, तो उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं जो छोटे छोटे लेवल ले लो भाई, छोटे छोटे लेवल में कैंडलस्टिक को फॉलो करो। ऐसा कुछ बड़ा बड़ा ऐसा लाल कैंडल बन जाए, फिर उसके थ्रू फॉलो थ्रू कैंडल बन जाए तो इसमें ट्रेड ले लो, है ना। अब इस बॉक्स का इसने जैसे ब्रेकआउट दिया तो डेफिनेटली अगर कल मार्केट गिरेगा, मार्केट यहीं से कहीं से भी गिरा, यहाँ पे अगर गिरेगा तो फर्स्ट टाइम में एक बाउंस जरूर मिलेगा, भले वो 5 पॉइंट का क्यों ना हो, एक बाउंस मिलेगा। तो उस 5 पॉइंट को मैं पकड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि इसने इस बॉक्स का ब्रेकआउट दिया है ना, तो ये अब हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा सपोर्ट जोन कहलाएगा डेफिनेटली। चलो मैं बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड बनता है। बैंक निफ्टी का लेवल देखो दोस्तों, ये एक ट्रेंड लाइन अगर बना देते हैं, बैंक निफ्टी आज इस ट्रेंड लाइन को कितना बेहतरीन रेस्पेक्ट किया, ये दिख रहा है आप लोगों को, इसके नीचे गया ही नहीं। इसलिए अगर कल मार्केट ऊपर ओपन होता है, इसलिए मेरा चांसेस थोड़ा बुलिश का है ना। लेकिन अगर तोड़ेगा तो भैया ये यहाँ तक तोड़ सकता है, इसको तोड़ेगा तो फिर ये, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आप लोगों को क्या दिख रहा है, इस बॉक्स का इसने ब्रेकआउट दिया आज, ठीक, ये बॉक्स का ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे जल्दी से एक ट्रेड ले लेने रिवर्सल के लिए 5-10 पॉइंट के लिए। बैंक निफ्टी में तो 5-10 पॉइंट मूवमेंट होता है ना, तो इस तरह से मैं स्कैल्पिंग कर लेता हूँ। फिर यहाँ कुछ रेंज बनाया, नीचे जाएगा तो फिर यहाँ पे आ जाऊंगा मैं, यहाँ से फिर अगर कुछ बाउंस दिखाया तो छोटे से स्कैल्पिंग कर लिया, फिर कुछ रेंज बनाया, तोड़ेगा तो उसके नीचे जाएंगे हम लोग यहाँ तक का। क्योंकि ये वाला लेवल देखो, यहाँ पे इसने क्या बेहतरीन रेस्पेक्ट किया है ना, तो ये हमारा सपोर्ट जोन बनेगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करो। और अगर आप लोग लंबा बैठ रहे हो तो फिर ऐसे ऐसे यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं वो, ट्रेल करते जाओ अपने कॉस्ट, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेड को अपना ट्रेल करते जाओ। अब यहाँ से इसका अगर इसको तोड़ा तो एक बेहतरीन फ्री फॉल मिलेगा, क्योंकि एक लंबा सा यहाँ पे देखो एरिया है, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग दी और फिर इसके नीचे गया तो ये तो बेहतरीन फ्री फॉल मिलेगा। उसके नीचे का लेवल हमारे पास ये रहे बैंक निफ्टी में, और इसके नीचे ये रहे, यहाँ पे तो अपना डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करो। ये पहली बार टच हुआ है, दूसरी बार आएगा तो एक रिवर्सल भी मिल सकता है। और ये जितने भी लेवल है ना, इन लेवल को मान लो कि रेंज बना रहा है तो नीचे तोड़ रहा है, रेंज बना रहा है तो नीचे तोड़ रहा है, लेकिन ये यहीं से रिवर्सल्स भी जा सकते हैं। यहाँ पे कैंडलस्टिक फॉलो करो, मैं वही काम करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक फॉलो करता हूँ, कोई इंडिकेटर कुछ नहीं। अब ये वाला देखो, ट्रेंड लाइन बनाया, ओके, ये आप लोग को लेवल दिख गए हैं। अब आज का अगर ट्रेड देखा जाए ना, तो बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि बैंक निफ्टी फिर निफ्टी एक जैसा चलता है, इसने यहाँ से आया, ये देखना, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, तो जैसे ही इस बॉक्स का इसने ब्रेकआउट दिया इतने बड़े बुलिश कैंडल के साथ, तो डेफिनेटली एक भाई सीई का ट्रेड ले लो, यहाँ का इसका वो लगा लो, एसएल लगा के, ये एक शानदार मूवमेंट मिल गई बैंक निफ्टी में। दूसरा हम लोग को ट्रेड यहाँ मिल गया, जब ये एकदम से ऊपर गया, इसने ब्रेकआउट दिखाया, ये इतना देर कंसोलिडेट कर रहा है ना, इसने बायर्स को बुलाया, ब्रेकआउट दिखाया और लोगों को ट्रैक किया बायर्स को, और फिर ये नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया इसने, इसको अपना वही अपना बेरिश एंगल्फिंग जो भी बोलेंगे, एंगल्फिंग तो नहीं बोलते, कुछ बोलते हैं इसको, ठीक, लेकिन ये नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाया। और फिर डेफिनेटली पुट का ट्रेड ले लो, यहीं पे मैंने पुट का ट्रेड लिया था। हाँ, फिन निफ्टी में भी छोटा छोटा स्कैल्पिंग किया मैंने, यहाँ से यहाँ तक स्कैल्पिंग किया, फिर ये इतना बड़ा रेड कैंडल बनाना, तो मैं सोचा कि एक छोटा सा स्कैल्पिंग करूंगा, यहीं पे एकदम से ग्रीन कैंडल बन गया, तो यहाँ मेरे को लॉस हो गया था। फिर तीसरा ट्रेड हमारे यहाँ बनता है, जब ये फिर से अपना हाई बनाया, ये फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई, थर्ड हाई, लेकिन इसके नीचे भी ये फिर भी ये ट्रेड को क्या नाम से नीचे क्या बोलते हैं, डाउनफॉल नहीं जा पाया। ओके, जब ये थर्ड हाई बनाया तो यहाँ से डेफिनेटली फिर एक पुट का ट्रेड बनता है। तो कितना शानदार शानदार आज बैंक निफ्टी में तो 3 ट्रेड मिले, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। ओके, अब बैंक निफ्टी को हम लोग देख लेते हैं, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। बैंक निफ्टी मेरे को काइंड ऑफ बुलिश लग रहा है, क्योंकि अब अगर आप देखोगे ना, मैं इसको छोटा कर दूं तो ये इस रेंज को देखना, ये एक रेंज था। ओके, जब तक इसके ऊपर था बैंक निफ्टी क्या था, पॉजिटिव था, इसके नीचे आया नेगेटिव, लेकिन फिर से ये इसके ऊपर निकल गया, फिर आज इसके ऊपर निकल गया, फिर ऊपर निकल गया, फिर ऊपर ही निकल गया। अगर अब कल ऊपर ही ओपन होता है तो यहाँ कुछ रेंज बने, भाई दोस्तों कचरा लगेगा मानता हूँ, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे कुछ रेंज बने तो ऊपर का टारगेट हमारे पास, पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है, तीसरा टारगेट ये है, और इन टारगेट से एक छोटा सा मैं तो रिवर्सल देखता हूँ स्कैल्पिंग के लिए। जैसे ही कोई लाल कैंडल बनाता है तो फटाक से 5-10 पॉइंट का स्कैल्पिंग, फटाक से 5-10 पॉइंट का स्कैल्पिंग, फटाक से 5-10 पॉइंट का स्कैल्पिंग। इसको मैं बड़ा ही कर देता हूँ यार, आप लोगों सच में, मैं असल में टैबलेट में बनाता हूँ दोस्तों। अब लैपटॉप में मेरे पास पुराने ज़माने के लैपटॉप हैं, उनमें ऐसा फैसिलिटी नहीं है कि मैं डायरेक्टली स्क्रीन रिकॉर्ड करूँ, तो टैबलेट रखा था तो टैबलेट में बना देता हूँ।
उसके बाद इसको अगर तोड़ेगा तो नीचे पे भैया ये वाला हमारा प्रॉफिट बुकिंग एरिया है। यहाँ पे आज एक बार टच हुआ, जैसे आएगा एक छोटा सा आपको स्कैल्पिंग के लिए मिल जाएगा 5-10 पॉइंट का। फिर कुछ रेंज बना के तोड़ा तो नीचे यहाँ पे अपना डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करो। यहाँ पे अगर कुछ कैंडलस्टिक बनाया हरे रंग का तो फिर एक छोटा सा स्कैल्पिंग देखूंगा मैं। यहाँ से नीचे भी जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऊपर जाए, ऊपर से वापस नीचे भी आ सकता है। और फिर नीचे पे हमारे पास ये एक तगड़ा सपोर्ट है, यहाँ पे देखो कितना देर सस्टेन किया ना, लेकिन फिर यहीं पे अगर सस्टेन करने लगेगा तो ये नीचे तोड़ेगा यहाँ तक। और फिर नीचे के लेवल तो अभी मैं बता दिया था क्या, फ्री फॉल वाला। तो इस तरह से हम लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। और ऊपर के लेवल, ये हमारा पहला टारगेट, ये हमारा दूसरा टारगेट, ये हमारा तीसरा टारगेट और ये हमारा चौथा टारगेट। चलो दोस्तों मिलते हैं कल। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया, सॉरी।